अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। जितनी मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी मेरी हुकूमत बढ़ेगी, और जितनी हुकूमत बढ़ेगी उतनी इज्जत बढ़ेगी। जो मैं दुश्मन देश से डील करने जा रहा हूँ ना, अगर ये हो गई तो हमारी 4 पुश्ते घर बैठ कर खाएंगे। आपके तो राज भी गजब के हैं। नाउ लेट्स गेट रेडी। दाएं हाथ से कब देते हो तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे जाना है हल्दी सेरेमनी के लिए। ओके? तुम अभी भी स्ट्रेस में लग रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी इस कमरे में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक काम करो, भाई साहब के कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो और बाद में आ जाना। चलो। मयंक वेट कर रहा होगा, बहुत गुस्से में होगा। जल्दी से हल्दी करके निकलती हूँ। जी हल्दी। चलो निकलो यहाँ से। क्या क्या मतलब यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझसे मिल सको? मयंक, मैं तुम्हें मिलने आ ही रही थी। और ये सब क्या काम कर रही हो तुम? हाँ, कितने पैसे दे रहे हैं तुम इस जॉब के लिए? जॉब करने आई हो ना, या किसी लड़के से मिलने आई हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ चल क्या रहा है? अफेयर चल रहा है तुम्हारा? मयंक, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। चलो। देखो सीमा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ, वरना आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। कल रात को रीम के डैड ने इतनी पी ली थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अरे होश में ही नहीं थे, चीखे चिल्लाए जा रहे थे, औरत 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 औरत। और ये औरत, ये तुम्हारी सिक्योरिटी वाली। आई जस्ट डोंट लाइक हर। हाँ सीमा, आई रियली डोंट लाइक हर। जब देखो चिपकी पड़ी रहती है, और आज तो मैंने इनको भी इससे बात करते हुए देखा है। सीरियसली, माना कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ऐसे कपड़ों में, ये लो नेक टाइट फिटिंग ड्रेस में और ये जूतों में, इन आदमियों की फितरत तुम नहीं जानती हो। पहले तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे हस्बैंड जो है ना, वो इस देश के मिनिस्टर हैं। उनकी फितरत ऐसी नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो ये बात कि तुम मेरी समधन हो, इसलिए मैं तुमसे ये बातें शेयर कर रही हूँ। सुन, पहले तू ये समझ ले, तेरे पति को ऐसे नजरों से इस लड़की को कभी नहीं देखेंगे। क्या था? अब जी परजाई जी, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। जाओ जाकर हल्दी लेकर आओ। जी। घर में हजारों नौकर हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ प्रार्थना ही मिली हुक्म छोड़ने के वास्ते। दादा हल्दी ले आओ। ये सुनो, वो मंचली लड़की है ना, उसे कहो हल्दी लेके आ जाओ। रुको, मैं लेकर। अरे ये ब्रो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हल्दी वाले से ज्यादा हल्दी पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रहा है? मुझे भी कैसे? बिग बी, टप्पा डांस इज सो ओपी ना। वेरी ओपी। अरे कभी तो पूरी लाइन बोल दे कि टप्पा डांस इज ओवर पावर नॉट ओपी। तो एक काम कर, तू जाके गेम कंटिन्यू कर, मैं भी आता हूँ। ओके। डोंट वरी, अगली क्लास लेकर आता हूँ इसकी। तो तुम मुझे मिल ही गया असुर। क्यों, क्या हुआ? अपनी जान पे बन आई तो तू डर गया? जब तूने हजारों मासूमों की जान ली थी तब तुझे डर नहीं लगा? नागिन, नागिन हूं मैं। तुझ जैसे असुर का सर्वनाश करने आई हूं। बहुत लोगों को मार दिया तूने, अब मरने की बारी तेरी। ऐसा मत कर। अपनी बेटी और पत्नी को खुश रखने के लिए देश को धोखा दे रहा है तू? देश सेवा की आड़ में परिवार की सेवा करनी है?
पैसे कमाने के लिए हर हद हर सरहद तोड़नी है, दुश्मनों से दोस्ती करनी है, सर काटने वालों से हाथ मिलाना है। एक पैर है नहीं पर पैरों के नीचे की जमीन बढ़ानी है, काला धंधा करके अपनी ताकत बढ़ानी है, गद्दारी करके हुकूमत करनी है। और क्या बोला तूने कि बस एक डील हो जाए दुश्मन देश से और फिर तो तेरी 4 पुश्तें बैठकर खाएगी। 4 पुश्तों को बिठाकर खिलाने वाले तेरी अपनी जिंदगी 4 मिनट से भी ज्यादा नहीं है। ऐसे आंखें फाड़ के मत देख, देश को बेचते वक्त तेरा दिल नहीं फटा था। मरने से पहले एक सबक सीख के जा, देश को बेचने वाले कभी बचते नहीं। दूसरों का जो अंत करता है, एक दिन उसका अंत उसके सामने आ खड़ा होता है। आ गया तेरा अंत, तेरी मौत। आ गई नागिन तेरे अंजाम के लिए, देश के इंतकाम के लिए। मुझे माफ कर दो, आप कुछ गलत नहीं करूँगा, सब ठीक कर दूंगा, मुझसे गलती हो गई। रिच, क्या है ये सब? क्या हो ब्रो? तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गया? तू जानता है ना रिया को कितना जेलस हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है जब तुझे किसी और के साथ देखती है तो। क्यों खामखा नाराज कर रहा है उसको? वो तो वैसे भी बिना किसी रीजन के नाराज है। तुम शांत हो जाओ। Congratulations. लगता है उसको भी लाइफ में कोई जीवन साथी मिल गया है। अब खबरदार तूने उसकी तरफ एक दफा भी मुड़कर देखा तो, वरना तेरा ये है ना, तो इसको इतनी जोर से दबाऊंगा 1 मिनट में भाई मैं बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो चीजें मैसअप कर रही है ना। तो कोई गलती ना हो उससे, इसलिए ध्यान रखिए। ये दोनों लड़के तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसकी ज्यादा टेंशन ना ले, जो मैं तूने किया उसको जाके सुधार। जा, रिया तुझे बुला रही है। क्या चल रहा है? क्या बात कर रहे हैं मयंक? क्या चल रहा है मुझे बताओ। क्या चल रहा होगा? कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ काम करती हूँ, ये दोनों बॉसेस हैं मेरे। यंग बॉसेस। सुनो, हाँ मैं अभी आई। ये ऐसे तो ये जॉब छोड़ेगी नहीं, पर मैं इसे इस जॉब से निकलवा के ही रहूंगा। अब जब ये हल्दी लगेगी और ये कांच चुभेगा तो ये लोग इसे 1 सेकंड में जॉब से निकाल के फेंक देंगे, और ये जो इतनी हवा में उड़ रही है ना, अपने आप इसका उड़ना बंद हो जाएगा। मयंक प्लीज यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करना, मैं ये जॉब नहीं खो सकती। मॉम, ये रिट्स मेरे यहाँ होते हुए किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये भी ना बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा निकला। पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, कौन सी कहानी लिख रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा ऊपर। अरे डोंट वरी, उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। थैंक्स।
तुझे क्या लगता है तो मुझे मार देगी तो जीत जाएगी? नहीं, मेरे पीछे बहुत लोग हैं यहाँ जो मेरे अधूरे काम को अंजाम देंगे। अंजाम तो अभी तेरा लिखा है असुर। मरने से पहले बता दे कौन कौन है तेरे साथ। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? बता, कौन है ये सारे असुर? इसने ऋषभ की तरफ क्यों इशारा किया? 5 लोग देखे मैंने, वो 5वां या 5वीं? जिसके हाथ में तिल था, कहीं वो ऋषभ तो नहीं?